बोलते हो सूर्यपुत्र चिंगारी से डर गया, आग से जली हुई लाश मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। मांगा नहीं मोतियों का ताज भी सुभाष ने, चाहा नहीं दिल्ली वाला राज भी सुभाष ने। नेताजी का सपना था बेड़ियों को तोड़ना, भारत के नाम को स्वाधीनता से जोड़ना। भारतीयों के आंसुओं की आंख जिसकी खारी थी, माँ की हर चोट जिसकी आत्मा पे भारी थी। बोस एक नाम है अंधेरों में चिराग का, गुलामी की आंसियों में दबी हुई आग का। कहते हैं बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया ध्वस्त वो जहाज ताइबान में। दिव्य क्रांति जोत को अंधेरा आके छल गया, बोलते हैं सूर्यपुत्र चिंगारी से डर गया। आग से जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। सौरभ सुमन जी की इन सुंदर पंक्तियों के द्वारा मैं आयुषी त्रिवेदी पैट्रियट इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप सभी को उनके व्यक्तित्व के, उनके ओजस्वी कार्यों से अवगत कराना चाहूंगी। मिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजादी के समय कई प्रकार की लड़ाइयां लड़ी गई। एक लड़ाई वो जो क्रांतिकारियों के द्वारा लड़ी गई, जिसमें क्रांति की बाई, जिसमें दैनिक आहुतियां दी गईं, दहन बलिदान दिए गए। और एक लड़ाई वो वैचारिक लड़ाई जिसमें राजनीति का समावेश था। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना को होना बहुत आवश्यकता होती है। लड़ाइयां एक ऐसे शूरवीर की, एक ऐसे महान क्रांतिकारी की, जिसने कई संगठनों को मिलाकर एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसे हम एक सम्मान के रूप से अपने सामने प्रदर्शित करते हैं, जिस सेना का नाम दिया गया आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज जैसे महान संगठन को उन्होंने निर्माण कर दिया। अकेले दम पे उस कार्यक्रम को अपने द्वारा प्रस्तुत किया, ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाया, हिटलर जैसे लोगों को अपने कार्य में स्थान दिया, अपने कार्य के लिए उन्हें प्रेरित किया, उन्हें एक ऐसे संगठन में जोड़ लिया जिसमें जोड़ना असंभव था। स्वातंत्र समर के साहित्यिक एवं साहसिक सेनानियों में से अग्रणी आजाद हिंद फौज जैसी अनोखी संकल्पना को साकार करने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ नेताजी ने अतुल्य योगदान से देश का कण कण सुपरिचित किया है। नेताजी ने अपने कार्यों से लोगों को यह दर्शाया है कि अगर आप अपने पथ के प्रति अग्रसर हैं तो आप कोई भी कार्य को संभव कर सकते हैं। उनका कहना था कि आप अगर सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको असंभव और अगणनीय परीक्षाएं देनी होंगी, पर अंततः आपका जो रास्ता होगा वो आपको मिल ही जाएगा। वह रास्ता जितने बड़े बड़े कांटों से भरा होगा, अंततः आपको एक ऐसा युद्ध जीतना होगा जो कि असंभव होगा। और अगर आप उस युद्ध को जीतने में समर्थ रह गए तो आप अपनी सफलता की ओर हमेशा अग्रसर रह जाएंगे। उनका कहना था कि अगर जीवन में हमारे चुनौतियां नहीं होंगी, संघर्ष नहीं होगा, तो हम अपने जीवन को आनंदमय रूप से जी ही नहीं सकते। चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें, ना ही वादों पर भरोसा है। न भाषण से उम्मीदें, ना ही वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। देश को ऐसे रूप में प्रस्तुत कर दिया, देश को एक ऐसा उदाहरण दे दिया कि आज हमारा रोम रोम
को अपने जीवन में प्रस्तुत करता है। मनुष्य अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है, परंतु अंततः उसे हमेशा सफलता प्राप्त हो ही जाती है। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस महान दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया और एक त्योहार की तरह लोगों को मनाने के लिए प्रेरित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई एक प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वह अक्सर अपने स्कूल जाने वाले रास्ते में देखते थे कि एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि हमेशा आसपास जाने वाले लोगों से भीख मांगती रहती थी। चाहे जाड़ा हो, धूप हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, वह हमेशा कठिन परिश्रम करती रहती थी। 2 वक्त की रोटी भी उसे अच्छे से नसीब नहीं होती थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी अपने अंदर अपनी अंतरात्मा से पूछते थे तो उनकी अंतरात्मा सिर्फ एक जवाब देती थी कि तुझको तो हर एक सुख प्राप्त है, तू अगर किसी और को सुख दे सकता है तो वह अपने जीवन के लिए उस सुख को तो अमृत में बदल सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब ये बातें समझ में आई तो उन्होंने एक कार्य करना शुरू किया कि उन्हें अपने घर से खर्च मिलता था, जो कि वह रास्ते में जब अपने स्कूल जाते थे तो रास्ते में वाहन से जाने के लिए उन्हें वह खर्च दिया जाता था उनके घर से। उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, उस खर्च को बचाना शुरू कर दिया और उसे उस बूढ़ी माँ को देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद इतना ज्यादा बढ़ गया सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कि कोई भी ऐसी उन्नत की सीढ़ियां नहीं थी जिसे उन्होंने चढ़ा ना हो और सफलता प्राप्त ना की गई हो। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि मनुष्य कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य उसके जीवन में ऐसा नहीं है जो असंभव है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छा शब्द है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अर्थात अपने देश के लिए हर एक पराक्रम को आप कर सकते हो। जो चीज आपके पास है और आप दूसरे को दे सकते हो और उससे उसकी मदद हो सकती है तो हमें वह कार्य अवश्य करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने यही कार्य हमारे देश के लिए किया। हमारे देश के महान शूरवीरों में अपना एक अग्रण्य स्थान बना लिया, अपना एक अलंकृत स्थान बना लिया जिसकी परिकल्पना भी आज हमारे लिए असंभव है। हम अगर सोचते हैं कि इतने सारे महान शूरवीर हुए हमारे देश में, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो हमारी अंतरात्मा भी हमें कहती है कि हम भी उसी देश के निवासी हैं, हम भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।